Hello friends, this is Megha Sharma. Welcome to my channel Omega Tech Ed. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस आर्किटेक्चर। बिजनेस आर्किटेक्चर का क्या इम्पोर्टेंस होता है बिजनेस इंटेलिजेंस में और ये किस तरह से हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में। सेकेंड इज मेन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस आर्किटेक्चर, दैट इज डेटा वेयरहाउस. And process of ETL means extraction, transformation and loading process, and different components of business intelligence system. बिजनेस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर वर्ड से हमें समझ में आता है कि आर्किटेक्चर मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. तो बिजनेस आर्किटेक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, जो हमें बिजनेस को प्रॉपर समझने में हेल्प करता है. ये हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है बिजनेस के बारे में और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में. तो जो भी हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, वो सब आर्किटेक्चर से ही हो पाते हैं. तो बिजनेस आर्किटेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोसेस में. बिजनेस आर्किटेक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल्स, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस फंक्शनैलिटी के बीच में. बिजनेस आर्किटेक्चर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो डेटा वेयरहाउस होता है, इसलिए हम इसे कोर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम टूल्स जो होते हैं वो डेटा वेयरहाउस का ही यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. तो डेटा वेयरहाउस जो होता है वो एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में पूरा डेटा स्टोर होता है और जो भी हमें डिसीजन लेना है वो हमारे डिसीजन डेटा पे ही बेस होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि डेटा वेयरहाउस मेन कंपोनेंट है और फाउंडेशन का काम करता है बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए. तो डेटा वेयरहाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस जो है उनके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस का गोल होता है डिसीजन लेना और डेटा वेयरहाउस का जो मेन गोल होता है वो डेटा स्टोर करना होता है. परंतु इन दोनों की जो फंक्शनैलिटी होती है, जो फंक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों के गोल्स अलग होते हैं बट दे कैन नॉट फंक्शन विद ईच अदर. उनको फंक्शन करने के लिए एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. यहाँ पे हम डिटेल आर्किटेक्चर समझेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस की डिटेल आर्किटेक्चर क्या होती है, मतलब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं और किस तरह से अरेंज होते हैं, उनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, ये हम इसमें देखेंगे. फर्स्ट इज ऑपरेशनल सिस्टम. ऑपरेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है. मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे क्या ट्रांजेक्शंस हो रहा है उसे हम ऑपरेशनल सिस्टम बोल सकते हैं. ऑपरेशनल सिस्टम जो होता है वो हमें करंट डेटा को मेंटेन करता है और करंट डेटा को हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं. ऑपरेशनल सिस्टम करंट डेटा को शो करता है. ये इसीलिए जो क्वेरी प्रोसेस है उसके लिए सूटेबल नहीं होता. कस्टमर डेटाबेस, सेल्स डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो किसी कंपनी से ही रिलेटेड होते हैं और उनके डे टू डे ट्रांजेक्शंस को शो करते हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेटा. दो टाइप के डेटा होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल डेटा एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल डेटा. तो एक्सटर्नल डेटा वो डेटा होता है जो हमें आउटसाइड कंपनी से मिलता है, जैसे कि मार्केट हो गए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो गई, कस्टमर्स हो गए, उन कस्टमर से रिलेटेड डेटा हो गया या फिर कॉम्पिटिटर से रिलेटेड डेटा हो गया. तो ये सब जो डेटा है जो हमें आउटसाइड सोर्सेज से मिलता है उसे हम एक्सटर्नल डेटा बोलते हैं. जबकि इंटरनल डेटा जो होता है वो हमें विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही मिल जाता है, जैसे कि कौन से उसमें ऑपरेशंस है, मेंटेनेंस है, फाइनेंस है. जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन डेटा उसे हम इंटरनल डेटा बोलते हैं. तो ये दोनों ही टाइप के डेटा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको हम कंबाइन करके स्टेजिंग एरिया में लाते हैं. स्टेजिंग एरिया में मेन ETL प्रोसेस होता है. ETL मीन्स होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे.
एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है ये ऑपरेशनल सिस्टम, इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक स्टेजिंग एरिया में लाना। स्टेजिंग एरिया में इसे लाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक सोर्स का डेटा हम एक ही टाइम में एक्सट्रैक्ट करें। इसको हम अलग अलग टाइम पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस डेटा के ऊपर। जैसे अगर कोई सेल्स डेटा है तो हम उसे डेली बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल डेटा है तो हम उसे मंथ एंड में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सब हम सेम टाइम पे ही एक्सट्रैक्ट करें। इसको हम अलग अलग टाइम पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लेस इम्पोर्टेंट डेटा है, जो हमें लग रहा है कि अनयूजफुल डेटा है, उसको हम हटा देते हैं लोडिंग से पहले, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाता है। हमें रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाना होता है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम सेट ऑफ फंक्शंस अप्लाई करते हैं और जिससे कि जो भी लेस इम्पोर्टेंट डेटा है उसे हटा के यूजफुल डेटा को हम प्रोसेस कर पाए। एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम ये डेटा लोड कर देते हैं डेटा वेयरहाउस में। तो डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा लोड होता है उसको हम क्वेरी प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है बिटवीन ऑपरेशनल सिस्टम डेटा एंड डेटा वेयरहाउस डेटा, वो ये होता है कि ऑपरेशनल सिस्टम में हम जो डेटा रखते हैं उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा होता है उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि ऑपरेशनल सिस्टम का डेटा क्वेरी प्रोसेसिंग में यूजफुल नहीं होता, जबकि डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा होता है वो हम क्वेरी प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। डेटा वेयरहाउस जो है वो एक बड़ा टर्म है, हम इसको बड़ा टर्म बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी सिंगल सब्जेक्ट पर फोकस करता है तो हम उसे डेटा मार्ट बोलते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग है और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है। ये सब जो है ये एक सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे डेटा मार्ट बोल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उसे हम मार्ट बोलते हैं, और जो बड़ा गोडाउन होता है उसे हम वेयर हाउस बोलते हैं। तो वेयर हाउस जो है वो एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा होता है साइज में, और उसमें हम सब चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि डेटा मार्ट में हम सिंगल सब्जेक्ट की ओर फोकस करते हैं। इसमें हम मल्टी डायमेंशनल क्यूब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। मल्टी डायमेंशनल क्यूब एनालिसिस का मतलब होता है कि हम डेटा को अलग अलग डायमेंशंस में देख सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम सेल्स के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम अलग अलग व्यू से अलग अलग डायमेंशंस में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन, उसका प्रोडक्ट मॉडल और टाइम के बेसिस पे हम देख सकते हैं। क्यूब एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं डायमेंशन एंड मेजर्स। तो डायमेंशंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं क्यूब का, और मेजर्स जो होते हैं वो एग्रीगेट न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग डायमेंशंस में डेटा देख सकते हैं एंड सिस्टमैटिक रिडक्शन करते जाते हैं और एक इंफॉर्मेशन पे पहुंचते हैं, जिसे हम स्लाइसिंग एंड डाइसिंग भी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का सेल डेटा देख रहे हैं, अगर हमें उसे कंट्री वाइज देखना है, फिर हम उसे और रिफाइन करेंगे तो हम उसको रीजन वाइज देख सकते हैं, लोकेलिटी वाइज देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डाइसिंग बोलते हैं। जब हम और ज़्यादा डिटेलिंग में डेटा एनालिसिस करते हैं तब हम उसे डाइसिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन में हमने देखा है कि किस तरह से हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डेटा वेयरहाउस में फीड करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो भी कन्वर्जन किया है डेटा को, उसमें जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फंक्शंस अप्लाई किए हैं, उसको अप्लाई करने के बाद जो भी समराइज डेटा होता है उसको हम लोड करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी कॉलम, किसी टेबल में, किसी डेटाबेस में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखा है टेबल में,
और वो अलग अलग कॉलम में है, तो वो लोडिंग के टाइम पे हम उसे कॉन्केनेट कर सकते हैं और कॉन्केनेट करने के बाद उसे हम लोड कर सकते हैं। तो लोडिंग होता है आफ्टर extracted and transformated data loaded into tables of data warehouse to make them available to analyst। उसके बाद हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, जो कंपोनेंट्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम के, यहाँ पे हम उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस हो सकते हैं इंटरनल डेटा सोर्सेस, हो सकते हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस, हो सकते हैं अलग अलग टाइप के फ्लैट फाइल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह से जो भी हमें डेटा अवेलेबल है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट इज डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस का जो मेन पर्पस होता है वो होता है अलग अलग सोर्सेज से डेटा को गैदर करना और उसे स्टोर करके रखना। नेक्स्ट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन जो है वो डेटा एनालिसिस का इनिशियल स्टेप है। यहाँ पे हम डेटा एक्सप्लोरेशन का यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में, चार्ट्स में एंड रिपोर्ट मेकिंग में। जब हम डेटा एक्सप्लोरेशन को विजुअलाइजेशन टूल्स के साथ यूज करते हैं तब ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए, पैटर्न एनालिसिस करने के लिए, और ये एक हमें इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत ही कंप्राइज वे में होती है, क्योंकि जो डेटा वेयरहाउस है वो बहुत सारा डेटा अपने आप में स्टोर करके रखता है। यहाँ पे हम मैसिव सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, पर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर तरह के डेटा को एनालिसिस कर पाए और उसके बेस पे हम डिसीजन ले पाए। तो डेटा एक्सप्लोरेशन यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन लेस यूजेबल है या फिर जो हमें रिसर्च पर्पस के लिए उतनी यूजफुल नहीं है उसे हम यहाँ पे हटा सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि चार्ट्स का यूज करके या फिर डायग्राम्स का यूज करके हम लोग डेटा को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो एक्सप्लोरेशन है ये हमारा जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि ये बहुत सारे डेटा को कट डाउन कर देता है और उसको एक मैनेजेबल साइज में रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारा जो फोकस होता है वो हम अच्छे से कर सकते हैं और हम अपना फोकस ऑप्टिमाइज एनालिसिस तक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग को हम नॉलेज डिस्कवरी भी बोलते हैं। डेटा माइनिंग प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज टू टर्न रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मींस जो भी रॉ डेटा है, जो भी डेटा हमने गैदर किया है उसे किस तरह से यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन को यूजफुल इंफॉर्मेशन में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसे डेटा माइनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो मोबाइल फोन्स एंड यूटिलिटी इंडस्ट्रीज का है, तो वो मोबाइल फोन कंपनी क्या करती हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज करके प्रिडिक्शन करती हैं कि कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उनके बिल कलेक्शन क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनकी वेबसाइट विजिट इंफॉर्मेशन क्या है और अदर इंफॉर्मेशन क्या है। उस तरह से वो टारगेट ऑफर करती हैं अपने कस्टमर को, अलग अलग इंसेंटिव प्रोवाइड्स करती हैं। तो ये उनकी डेटा माइनिंग की जो टेक्निक होती है ये उनको स्ट्रेटेजी सेटिंग में बहुत हेल्प करती है कि उनको कौन सी स्ट्रेटेजी सेट करना चाहिए जिससे कि कस्टमर जो है वो इसका बेनिफिट ले पाए या फिर वो अपने कस्टमर को अपने साथ रख पाए, जिससे कि कस्टमर जो भी उन्होंने सब्सक्राइबर है वो उनको छोड़ के ना जाए, उस कंपनी में बने रहे। इसके लिए ये डेटा माइनिंग टूल्स बहुत ही यूजफुल होता है। इसी तरह से डेटा माइनिंग का यूज हम ई कॉमर्स या फिर सुपर मार्केट में भी कर सकते हैं, जहाँ पे ई कॉमर्स में जैसे हम इसको यूज करते हैं क्रॉस सेल एंड अपसेल्स में वेबसाइट के थ्रू, जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हमें हेल्प करता है ऑप्टिमम डिसीजन लेने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, मैथमेटिकल मॉडल कि किस तरह से हम लोग मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑप्टिमाइज रिजल्ट के लिए।
तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक्सेल में सॉल्वर के हेल्प से एक ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था। तो ऑप्टिमाइजेशन का मेन जो यूज होता है वो यही होता है कि किस तरह हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग। जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेना। तो डिसीजन मेकिंग हमारा लास्ट स्टेप होता है बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन